हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास 12 चैप्टर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और इसके अंदर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं जिसके अंदर हमने बात करी थी कि किस तरह से कॉलोनाइजेशन से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है। तो आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1914 में और ख़त्म होता है 1918 में। इसका मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला लगभग 4 साल। अब इस 4 साल के अंदर कौन कौन सी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट करा और क्यों। तो देखो यहाँ पर एक ग्रुप था, पावर ग्रुप, जिसका नाम था एलाइड पावर, और दूसरा ग्रुप था सेंट्रल पावर। एलाइड ग्रुप को लीड कर रहा था इंग्लैंड और सेंट्रल पावर को लीड कर रहा था जर्मनी। अब इन दोनों के बीच में क्यों दिक्कत हुई? क्योंकि दोनों ही कंट्रियां जो है कॉलोनियाँ बनाती थी। कॉलोनी मतलब उपनिवेश बनाती हैं दूसरे देशों को, उनके रिसोर्सेज पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना कब्जा बनाने के लिए। अब इंग्लैंड को पोलैंड चाहिए और जर्मनी को भी पोलैंड चाहिए। अब ये दोनों कंट्रियां आ जाती हैं कहाँ पर? पोलैंड के अंदर, और आपस में टकरा जाती हैं। अब इंग्लैंड दूसरी अपनी फ्रेंड कंट्री को बुलाता है। इंग्लैंड के साथ आता है रशिया, फ्रांस, यूएसए एंड जापान, और इधर जर्मनी के साथ आता है ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की। अब ये आपस में वॉर चलता है, और ये शुरू में तो आए थे कि भैया 2-4 महीने का वॉर चलेगा और हम छूट जाएंगे वॉर से और हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जब ये वॉर 4 साल तक चला और ये बिल्कुल कंट्रियां बिल्कुल इकोनॉमिक रूप से वीक हो गई, लेकिन लास्ट में कौन जीतता है? इंग्लैंड। और इंग्लैंड की जीत के साथ ही जर्मनी हारती है, और इंग्लैंड जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्सेल एक पीस एग्रीमेंट था दोनों के बीच में, जिसके अंदर इंग्लैंड जर्मनी के ऊपर ह्यूमिलेटिंग टर्म्स इंपोज कर देता है। ये ह्यूमिलेटिंग टर्म्स का मतलब होता है कि उनके ऊपर अपमानजनक शर्तें थोपी जा रही हैं। अब यहाँ पर जर्मनी के अंदर एक व्यक्ति जो पावर में आता है जिसका नाम है हिटलर, ठीक है। और हिटलर जो है रिवेंज लेना चाहता है इस अपमानजनक शर्तों का, कि जर्मनी के साथ जो भी हुआ बहुत गलत करा इंग्लैंड ने और हम इसका बदला लेंगे। अब इसका बदला लेने के लिए कहानी पहुंचती है कहाँ पर? सेकंड वर्ल्ड वॉर पर। और सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1939 से और जाकर एंड होता है 1945, जो कि 6 ईयर्स तक चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर एलाइड पावर जो पहले थी हमारे पास, उसके अंदर से जो जापान है, ये जापान हटके यहाँ पर कहाँ पहुँच जाता है? एक्सिस पावर की तरफ। क्योंकि यहाँ पर जापान और यूएसए जो है आपस में लड़ बैठते हैं पैसिफिक ओशियन को लेकर, क्योंकि जापान भी एक आइलैंड कंट्री है और यूएसए भी एक कॉन्टिनेंट है। तो बच्चों दोनों ही आइलैंड कंट्री हैं, जापान भी और यूएसए भी, और दोनों आपस में पैसिफिक ओशन को लेकर लड़ बैठते हैं। अब जापान चेंज हो गया और जर्मनी के साथ एक कंट्री और आ गई जिसका नाम है इटली। क्योंकि इटली के अंदर मुसोलिनी और जापान के अंदर और जर्मनी के अंदर हिटलर, ये दोनों ही एक जैसे लोग थे, ये डिक्टेटरशिप को पसंद करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है? ये वॉर चलता है और यूएसए ने यहाँ पर एक यूनिक पॉलिसी अपना रखी थी जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। और पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि वो आर्मी को लेकर कभी भी युद्ध के अंदर नहीं जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ एलाइड पावर्स को पैसों की हेल्प करेगा और उसकी आर्म्स की हेल्प करेगा, ठीक है, उनको अनाज देगा, लेकिन कभी भी अपनी सेना को लेकर डायरेक्ट वॉर के अंदर नहीं आएगा। अब ऐसे में क्या होता है? ये वॉर काफ़ी टाइम तक चलता है और जर्मनी जो है एक टाइम पर जीतने के टाइम पर पहुंच जाता है। एक ऐसा पॉइंट आता है कि जर्मनी जीतने वाला होता है और इंग्लैंड हारने वाला। अब उस टाइम पर जापान जो है जल्दबाजी में या फिर किसी कारण वो अटैक कर देता है पर्ल हार्बर पर और पर्ल हार्बर को तोड़ देता है। अब पर्ल हार्बर जो है यूएसए की पावर का सिंबल था, ठीक है, वो डिनोट करता था कि यूएसए कितना पावरफुल है। अब यूएसए को ईगो हर्ट हो जाता है और ईगो हर्ट के चक्कर में यूएसए जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम की बम्बार्डमेंट कर देता है, और जिससे ऑन द स्पॉट वॉर क्या हो जाता है? ख़त्म, और जापान सरेंडर कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।